आज देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है आपको आज? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट नंबर पे है रो मैट्रिक्स। आप देखो, आपको इसके नेम से ही पता पड़ रहा होगा, पंक्ति आव्यूह। क्या बोलेंगे इसको? पंक्ति आव्यूह। अंग्रेजी में रो मैट्रिक्स, हिंदी में पंक्ति आव्यूह। जो आपका रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या सदैव एक हो। पंक्तियों की संख्या सदैव क्या हो? एक हो। नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए? ऑलवेज 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, A इक्वल टू 2 1 3 0 -1 4। आप देखना, इन सब में इसका ऑर्डर क्या है? इसमें रो कितनी है? 1। कॉलम भी कितना है? 1। तो इसका ऑर्डर हुआ 1 इंटू 1। इसमें आप देखो, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 1। और कॉलम कितना है? 2। तो इसका ऑर्डर हुआ 1 इंटू 2। इसमें देखो आप, रो तो आपकी 1 है बट कॉलम कितना है? 3। तो नंबर ऑफ रो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज ऑलवेज 1। रो क्या होना चाहिए आपका? हमेशा 1 होना चाहिए। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या सदैव एक हो, उसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह। अब आप देखना, इसको मैथ्स में कैसे डिनोट करोगे आप? A इक्वल टू AIJ 1 इंटू n। बिकॉज m की वैल्यू तो आपकी ऑलवेज क्या रहेगी? 1। और वैल्यू किसकी वेरी होगी? बार बार n की वेरी होगी। इसीलिए ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 इंटू n। ये इसके एग्जाम्पल है और ये इसका डिनोट। तो आपको इसकी डेफिनेशन याद नहीं करनी, आपको समझना है। A इक्वल टू क्या है? AIJ। A एक एलिमेंट है, सॉरी A एक आव्यूह है, मैट्रिक्स है, जिसका एलिमेंट क्या है? AIJ। और इसका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू n। तो यहां पता पड़ रहा है कि m की वैल्यू 1 है, मीन्स जिसके अंदर m की वैल्यू क्या हो? 1 हो, वो आपकी क्या होगी? रो मैट्रिक्स। अब देखो सेकंड पे क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में से कहेंगे स्तंभ आव्यूह। इसके भी नेम से आपको पता चल रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज 1। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या सदैव एक रहे, उसे कहते हैं स्तंभ आव्यूह। तो इसको आप मैथ्स में कैसे लिखोगे? A इक्वल टू AIJ m इंटू 1। तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा आपका? m/1। बिकॉज यहां पर n की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? 1 होगी। और वेरी किसकी होगी? किसका मान चेंज होगा बार बार? m का। इसके एग्जाम्पल देखो आप क्या होंगे। देखो यहां पर इसका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 1। रो से मतलब नहीं है आपको, कॉलम ऑलवेज क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहां पर देखो आप, रो तो 2 है बट कॉलम 1 है। रो आप ऐसे काउंट करते हो और वर्टिकल जो है आपका, वो आपका कॉलम होता है। यहां पर देखना आप 3 इंटू 1। तो रो कितनी है आपकी? 3। कॉलम कितने हैं? 1। तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स।
तो आपने दो पढ़ लिए अभी तक, एक तो रो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो, ऑलवेज 1 हो, इसका ऑर्डर क्या होता है 1 इंटू एन। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह, इसका ऑर्डर क्या होता है m/1। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आ गए। अब आप थर्ड नंबर पे आओगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, देखो नाम से आपको पता पड़ रहा होगा वर्ग आव्यूह। स्क्वायर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए, वर्ग बनना चाहिए। अब स्क्वायर बनने के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अर्थात पंक्तियों की संख्या सदैव स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। क्या कहते हैं उसको, वर्ग आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल आप देखो a इक्वल टू, आप इसे कहोगे aij m इंटू एम, तो यहां पर रो और कॉलम दोनों क्या होगी आपके, इक्वल होगी। तो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा आपका m/m, वेयर m इक्वल टू ऑलवेज क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका आप देखो क्या हो सकता है, 1 1 2 3 4 0 1 7 2 9 8 -1 3 5। ठीक है। अब आप यहां पर देखो कि इस मैट्रिक्स आव्यूह का ऑर्डर क्या है 1/1, बिकॉज नंबर ऑफ रो भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है 1 है, दोनों सेम है, इसीलिए ये क्या हो गया 1/1। सिमिलरली आप यहां देखो, यहां भी क्या हो रहा है, इसमें रो कितनी है आपकी, काउंट कीजिए 2, वेरी गुड, और कॉलम भी कितने हैं आपके 2, मीन्स इसका ऑर्डर या कोटि क्या हुआ 2/2। आप इसको देखो और इसका ऑर्डर देखो, आप रो कितनी है इसमें भी 1 2 3 एंड कॉलम 1 2 3, तो आपका कॉलम और रो दोनों इक्वल हो गए, इसका 3/3। तो अब आप देखो, आपको बात समझ में आई। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो ऑलवेज 1, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज 1, और स्क्वायर में क्या होगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अर्थात पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब आपने 3 पढ़ लिए हैं। अब देखो आप 4 नंबर पे पढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं, जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। क्या पढ़ते हैं, शून्य आव्यूह। 4 नंबर पे आपके आता है जीरो मैट्रिक्स, हिंदी में शून्य आव्यूह। देखो जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह, नाम से पता पड़ रहा है शून्य आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य। इफ ऑल एलिमेंट इज जीरो देन मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। आप देखो एग्जांपल यहां पर आपके पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सारे क्या हैं आपके जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह, इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब इसी को आप मैथमेटिक्स में किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, ए एक मैट्रिक्स है,
AIJ, जिसका ऑर्डर क्या है m/n, बट AIJ की वैल्यू क्या है 0, मीन्स एलिमेंट ऑलवेज क्या रहेंगे आपके 0, दैट्स कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, हिंदी में शून्य आव्यूह। एलिमेंट आपके सारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपने पढ़ ली कितने 4 टॉपिक, रो, कॉलम, स्क्वायर एंड 0। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण तो क्या होता है, मुख्य विकर्ण इसके होने के लिए देखो आप 2 4 3 5 1 0 4 6 2 7 9 8 3, इसमें आपके 2 डायगोनल बनते हैं, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा। ये जो आपका है ये क्या है मेन डायगोनल, क्या है ये मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण, क्या है ये मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल, इसे कहते हैं मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण। इसमें देखो दैट्स कॉल्ड मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, हिंदी में मुख्य विकर्ण। आप एक चीज नोट करना, इस मुख्य विकर्ण या मेन डायगोनल, डायगोनल होने के लिए उस आव्यूह, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। अगर स्क्वायर होगा तो ही आपका क्या बनेगा विकर्ण बनेगा, मेन डायगोनल बनेगा, मुख्य विकर्ण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर डायगोनल नहीं बना सकते बिकॉज दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है, ये आयताकार है। तो मुख्य विकर्ण बनने के लिए आव्यूह का क्या होना कंपलसरी है, स्क्वायर, क्या स्क्वायर। आगे मेरी बात समझ में, तो आपने देखो अभी तक स्क्वायर होगा तो ही क्या होगा मेन डायगोनल होगा, मुख्य विकर्ण होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे इस मेन डायगोनल से जुड़ी हुई आपको 3 चीज देखनी है। देखो आप 6 नंबर पे